कस्तूरी मृग नाभि बसे, मृग ढूंढे बनमाय। ये जो दोहे की पहली पंक्ति है, इसी की तरह ये खुशी और सफलता है। सफलता आपके द्वारा इच्छित लक्ष्य को पाना ही सफलता है। देखा जाए तो मानव का जो लक्ष्य होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको हमने प्राप्त कर लिया तो वो व्यक्ति सफल माना जाएगा। खुशी भी ऐसे ही होती है कि लक्ष्य को पाने के बाद होने वाले आनंद की प्राप्ति को खुशी कहते हैं। अब ये दोनों ही चीजें स्वयं पर निर्भर करती हैं। यदि व्यक्ति स्वयं संतुष्ट हो जाता है तो ये दोनों ही चीज उसको प्राप्त हो जाती है, और यदि वह असंतुष्ट रहता है तो वो इनको प्राप्त करने के लिए इस संसार में भटकता रहता है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर हम बताते, कक्षा 10वीं का बालक का लक्ष्य केवल ये होता है कि कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करनी है। पूरा उसका जो एक वर्ष है, केवल उसको यही होता है कि बस कैसे भी मैं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करूं, कैसे भी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करूं। पर जैसे ही 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उसको आने वाले आगे लक्ष्य की फिर चिंता बढ़ जाती है। इसी प्रकार वह जीवन में आने वाले छोटे छोटे लक्ष्य और बड़े बड़े लक्ष्यों की ओर अग्रसर होता रहता है। कई ऐसे लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करने के बाद में मानव ऐसा सोचता है कि बस अब कोई लक्ष्य नहीं रहा। फिर कुछ दिन व्यतीत होते हैं और फिर नया दूसरा लक्ष्य उसके सामने प्रकट हो जाता है, और फिर उसको पाने के लिए फिर प्रयासरत रहता है। हमारे शास्त्र और धर्म के अनुसार अंतिम जो लक्ष्य है वो बताया गया है मोक्ष, और मोक्ष के बाद में कोई लक्ष्य नहीं रहता, ये बताए। लेकिन भौतिक सांसारिक जीवन के अंदर हमें ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझना चाहिए कि हम जिस लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं वो हमें मिल गया तो उसको मिलने के बाद हमें खुद से आनंदित महसूस करना चाहिए, हमें संतुष्टि होनी चाहिए, हमें संतोष होना चाहिए। तो हम उस लक्ष्य को जो प्राप्त कर चुके उसका आनंद उठा सकते, उसको जी सकते। दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि हम चिंताग्रस्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुशी हमारे भीतर बसती है और हम मृग की तरह, हिरण की तरह इस सारे संसार में खुशी को ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए जगह जगह भटकते रहते। हमारे पास जो भी उपस्थित है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, उनको हम जीवे, उनमें अगर संतोष रखे, उसको आनंद ले, तो हमें बहुत खुशी का अनुभव होता है। लेकिन क्या होता है, हमारी जो थाली में परोसा हुआ भोजन है उसको न देख करके हम दूसरे की थाली में रखा हुआ भोजन देखते हैं,
तो हमारे रखे हुए भोजन को, हमारे हुए खाए गए भोजन का भी स्वाद हम भूल जाते हैं और सामने रखे हुए भोजन की केवल चिंता करने लग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए सफलताएं समय समय के अनुसार बदलती जाती है। वर्तमान भौतिक युग के अंदर अधिकतर युवा अवस्था सरकारी नौकरी की होड़ में आगे बढ़ता जा रहा है। पर देखिए, होना भी क्यों नहीं चाहिए, लेकिन अपनी खुशी, अपना आनंद को बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ करके दुख में परिवर्तन कर लेते हैं। ये निश्चित है कि संभावनाएं बहुत कम होती हैं और उनको प्राप्त करने के लिए लोग अधिक होते हैं। इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे इस संसार में विकल्प हैं। हमें उन विकल्पों का भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं है हमने जो लक्ष्य निश्चित किया है वो हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन जो प्राप्त कर सकते हैं जिन लक्ष्यों को, उनका तो भरपूर आनंद लिया जाए। इसलिए उस 10वीं कक्षा के बालक की तरह नहीं होना चाहिए। फिर वो बहुत आगे बढ़ता जाता है, फिर 12वीं करता है, फिर प्रथम वर्ष किसी डिप्लोमा में जाता होगा या फिर किसी डिग्री में जाता होगा, फिर उसको पूर्ण करता होगा। उसके बाद फिर किसी संस्थान में नौकरी तलाशता होगा, किसी में रोजगार तलाशता होगा, या फिर अपना स्वयं का कार्य व्यवसाय प्रारंभ करता होगा। फिर उसकी उन्नति होगी तो सफल होता है, नहीं होती है तो असफल माना जाता है। क्या ऐसा है? नहीं। असफलता और सफलता उसके अंदर बसती है, उसके अंदर बसती है। कैसे? वो क्या लक्ष्य चाहता है? ये चाहता था कि मुझे रोजगार मिल जाए और मेरा इतनी आय हो जाए जिसमें मैं और मेरा परिवार यापन कर सके जीवन खुशी से। और यदि मान लीजिए वो व्यक्ति ये चाहता है, नहीं, मुझे ऐसी कोई वस्तु का निर्माण करना है जिसके द्वारा इस संसार में जीवित जो प्राणी हैं उनके लिए वो विकासशील, उनमें वो सहयोग करे। अब उसको नौकरी भी मिल जाए, लेकिन अपना व्यापार भी खोल ले, लेकिन वो ऐसी वस्तु नहीं बना पाया, ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया पाया, तो वो तो सफल नहीं माना जाएगा ना। तो ऐसे ही लोग, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जीवन एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखता है कि मैं एक ऐसे वर्ग को ठीक करूं, या मैं एक ऐसे वर्ग की जो समस्या है उनको मैं ठीक करूं। कईयों के ऐसे लक्ष्य होते हैं जो बहुत बड़ी जो बीमारियां होती है, बहुत बड़ी अव्यवस्थाएं होती है, जिनको ठीक करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लोग पागल समझते हैं, पागल की श्रेणी दे देते हैं। वो लोग अपनी बहुत चीज़ें ऐसे करके जाते हैं जो वास्तविकता में ऐसा लगता है नहीं, अचंभा होता है। दिन रात मक्खियों की तरह, मधुमक्खियों की तरह लगे रहते हैं। लोग उनको पागल की संज्ञा दे देते हैं। समझ में नहीं आता लोग वो लोग क्या करना चाहते हैं, पर जिस दिन परिणाम आता है तो फिर वो कहते हैं, हाँ, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि ये कुछ न कुछ बड़ा करेगा। तो हमें सफलता और असफलता, इसकी परिभाषा ये समझनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो हमें मिल गया, हम सफल हैं। लोग हमारी सफलता का जो मापनी है वो तैयार नहीं कर सकते। लोग हमें प्रमाण पत्र सफलता का, खुशी का नहीं दे रहे,
और न हमें मानना चाहिए। इनका क्या है, ये अभी आपको अच्छा कह देंगे, कुछ समय बाद ये भीड़ आपको बुरा भी कह देंगे। होता भी है ऐसा। देखिए, भगवान की जिनको हमने भगवान माना, रामचंद्र जी हैं, मर्यादित पुरुष जो हैं, उनको भगवान के संज्ञा दी, उनको भगवान मानते हैं, उनके लिए भी एक धोबी निकल के आ गया और उस धोबी के साथ अयोध्या की प्रजा लग गई। वही प्रजा फिर उनको बिना दोषी ठहराने लगी। ऐसे ही महापुरुष कृष्ण के साथ गांधारी ने तो उनको श्राप ही दे दिया था। रावण की बात करें तो रावण को कोई उनके जो परिजन हैं, उनके जो वंशज हैं, आज भी उनको देवता समझते। शिव तांडव स्तोत्र है, आज बड़े बड़े विद्वान रावण द्वारा रचित उसका पाठ करते हैं। भगवान शिव उससे उनसे प्रसन्न होते हैं। तो बताइए, इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को असफल मान चुके हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आप असफल नहीं हैं, पर असफल जब हैं जब आपने अपना काम करना बंद कर दिया हो, तब आप अपने मन से ये कर चुके हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उस दिन आप असफल हैं। लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे प्रत्येक दिन कर रहे हैं या एक महीने में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप एक पैदल चले, एक कदम आगे बढ़ाया आपने, तो इसका मतलब ये कि आप कुछ कर रहे हैं, आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि आप निरंतर चल रहे हैं। ये नहीं कि आप रुक गए। भले ही आप लोगों की दुनिया में धीमे चल रहे हो, लेकिन आप चल रहे हैं। कुछ सीमा तो आपने पार की, लेकिन जिस दिन भी आप रुक गए, उस दिन आपकी असफलता निश्चित है। ये सफलता और असफलता की परिभाषा सटीक है। बेहतर यह है कि हमें हारना नहीं है, तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य क्या है, उसके प्रति हमें अग्रसर होना चाहिए। खुशी हमारे अंदर बसती है। हमें बाहर की बातों का इतना ही फर्क पड़ना चाहिए कि जिससे हमारी उन्नति हो, बस। बाकी लोग आते हैं, जाते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, कहते रहेंगे, कहते रहे हैं और कहते हैं। इसलिए सफलता बाहर नहीं, सफलता हमारे अंदर है। एक व्यक्ति है जिसने पूर्ण प्रयास करके अच्छी विद्या ग्रहण करी, अच्छी नौकरी पाई, लेकिन उसका परिवार ठीक से नहीं चल पा रहा, तो क्या बताइए वो व्यक्ति असफल हुआ? लोगों की नज़र में तो असफलता ही मानी जाएगी ना। उस व्यक्ति ने तो पूर्ण प्रयास करा, लेकिन उसका जो परिवार के सदस्य थे वो ठीक नहीं निकले, लेकिन वो मेरी दृष्टि में तो एक सफल इंसान रहा, क्योंकि उसने जीवन भर मेहनत करी और आज भी अपने परिवार के लिए वो लगातार प्रयासरत है। इसलिए मेहनत करना चाहिए और हमारे सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।